सभी साथियों से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, क्योंकि जो वार्ता थी उसके बारे में मैं आपसे उसके संदर्भ में बात रखूंगा। सभी साथियों से अनुरोध कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें और अपने प्रोफाइल पे शेयर करें। सभी सम्मानित साथी, आप सभी को नमस्कार, राम राम। आप सभी कल से हमारी जो ई टेंडरिंग के विषय पर जो सरपंचों की जो लड़ाई, गांव बचाओ देहात बचाओ की लड़ाई चल रही है, उस विषय पर कल माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से हमारी मुलाकात हुई, मीटिंग रखी गई, जो 6 घंटे हमारी मुलाकात चली। 6 घंटे की मुलाकात में बहुत सी चीजें जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं बैठकर समझूंगा ये टेंडरिंग में गलत क्या है, तो जो पहला पॉइंट था उसी में उन्हें समझ आ गया था कि यह ठेकेदारों के लिए थोपी हुई व्यवस्था है। ठेकेदारों के लिए ही यह HSR के द्वारा निर्धारित किए रेट, क्योंकि जो भी काम होता है वो HSR के रेटों पर होता है और जो सरपंच काम करते हैं वो DC रेट पे करते हैं। HSR के रेट सरपंचों के रेट से कम 200 गुना ज्यादा थे। वो पॉइंट माननीय मुख्यमंत्री को हमने समझाया, मुख्यमंत्री को वो समझ में आ गया। उन्होंने चीफ इंजीनियर है उनसे पूछने का काम किया क्या ये बात सही है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो उस जवाब देने में असहज थे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद में दूसरे पॉइंटों पे हमारी बातें चली। पटल पर हमने हर एक बिंदु के साथ हर एक बिंदु को रखने का काम किया और तो 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोले आपकी बात, आपकी मांग जायज है, आप 3 महीने इसको चलाओ और 3 महीने के बाद अगर यह व्यवस्था सही सुचारू रूप से चालू हो जाती है तो ठीक है, वरना इसको कैंसिल कर देंगे। तो हमने अनुरोध किया भी 3 महीने साथ साथ हमारा काम चलने दो और दूसरी तरफ ठेकेदारों का काम चलने दो। तो उन्होंने, बड़ी हैरत की बात है, उन्होंने जिस अंदाज में जैसे कोई खैरात मांगने गए हैं उस हिसाब से बोले चलो आप 2 लाख से 5 लाख रुपए की आपकी पावर कर दी और आप 5 काम पूरे साल में 5-5 लाख के करवा सकते हो। तो मतलब हमने पूछने का काम किया तो आप सरपंची का मतलब हमें समझा दो कि सरपंची का हमारा मतलब क्या रह गया, क्या हम लोग आधार कार्ड बनाने तक सीमित रह गए। इस तरह की बातें हमारी चली, मुख्यमंत्री को समझ में भी आ गया। पर साथियों बात वही थी, राजा ने कहा रात है, प्रजा ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। उनकी समझ भी आ गया, पर उन्होंने अपनी बात को बस मुद्दे के साथ बना के रखना है। बाकी इस ई टेंडरिंग में जितनी ज्यादा धंधाली और जितना ज्यादा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए जो ये प्रणाली, जो ये HSR 2021 का जो रेट था उसको लेके आए थे, ये दुल्हन जो HSR नाम की जो दुल्हन 2021 में आई है, इसका आज के दिन जो इसके जेठ देवेंद्र बबली जी बन चुके हैं और इसके ससुर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बन चुके हैं। तो इसको जो दुल्हन है इसकी जो खामियां है, क्योंकि आजकल तो सरेआम पता है जो इसकी खामियां है वो इतनी है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक स्क्वायर मीटर के अंदर सरपंच से 200 रुपए ज्यादा एक स्क्वायर मीटर के अंदर, और वर्ग मीटर के अंदर तो पता नहीं कितनी धंधाली चलेगी। तो मतलब एक स्क्वायर मीटर के अंदर 200 300 रुपए का रेट डिफरेंस सरपंचों से ज्यादा ठेकेदारों को देने का काम सरकार कर रही है। और उसके बाद में सरकार गुणगान कराती है हमने इतने रुपए बचा लिए, इतना माइनस में टेंडर गया। अगर वो टेंडर 50% माइनस में ले ले तो भी सरपंच उससे सस्ता काम करके देता है। तो मतलब बहुत सी चीजें थी जो समझाने का काम किया गया, और उसके बाद भी इसको संदर्भ में नहीं लिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। परंतु जो इन्होंने कल मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि हमें पंगे लेने की आदत है, तो हमने सामने से जवाब दिया आपको पंगे लेने की आदत है, ठीक है, आपका अभी तक हाथ सही बैठ रहा था, पर अब की बार आपने गलत जगह पंगा ले लिया, क्योंकि सरपंचों के साथ पंगा लिया हुआ ठीक नहीं है, क्योंकि सरपंच आपके सहयोगी दल है। कल को 2024 के अंदर आपको
गांवों में भी जाना पड़ेगा, हर एक जगह आपको वोट मांगने पड़ेंगे। अगर सरपंच आपकी खिलाफत में आ गया तो आपकी कब्र खोदने का काम कर देगा, आपकी ताबूत में कील ठोकने का काम करेगा। तो साथियों, सभी बातों के विषय में आप सभी ग्रामीण अंचल के लोग हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, तो आपसे अपील है इस आंदोलन में हमारा सहयोग दें और इस आंदोलन को मजबूती से लड़ने के लिए, गांव को सशक्त बनाने के लिए, देहात को सशक्त बनाने के लिए, निर्धन मजदूर निर्बल को सशक्त बनाने के लिए यह हमारी लड़ाई है। मनरेगा को सशक्त करने के लिए हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई में हमारा पुरजोर तरीके से साथ देकर इस लड़ाई में विजय तक पहुंचाने का हमारा काम करे। आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।